कल्याणी देवी को पूरे गांव में पंचायत करने का बहुत शौक था। उन्हें बहू भी वैसे ही मिल जाती है। अब दोनों सास बहू की पंचायत का घर में क्या असर होता है, जानने के लिए देखते हैं हमारी कहानी। गांव के चौराहे पर बने चबूतरे पर कल्याणी देवी अपनी पंचायत लगाकर बैठी थी। उत्कर्ष चाय नाश्ते की ट्रे लेकर वहां आता है और सबको चाय नाश्ता देता है। गर्मा गर्म चाय आ गई, साथ में पालक के पकौड़े भी हैं। दोनों चाय की चुस्की लेते हुए कल्याणी के सामने अपना अपना दुखड़ा रोते हैं। कल्याणी चाची, ब्रजेश चाचा ने हमारी जमीन हड़प ली। पिताजी के जाने के बाद वो मुझे मेरा हिस्सा नहीं दे रहे। कल्याणी बहन, तुम तो जानती हो कि भाई साहब अपाहिज थे, वे कोई काम नहीं कर पाते थे। सारी जिंदगी मैंने खेती करके उन्हें और उनके परिवार को पाला है। ऐसे में सूरज का अब कोई हिस्सा नहीं बनता है। ब्रजेश ठीक कह रहा है सूरज। लेकिन चाची, खेती नहीं मिलेगा तो मेरा परिवार भूखों मर जाएगा। तू कोई और काम कर ले, मेहनत मजदूरी कर ले। सूरज को कल्याणी का ये फैसला पसंद नहीं आता है। वो घर जाकर अपनी पत्नी राधा को ये बात बताता है। कल्याणी चाची की बहू प्रज्ञा पढ़ी लिखी है, वो कल्याणी चाची की तरह हमारे साथ नाइंसाफी ना करेगी। क्यों ना हम प्रज्ञा से सलाह ले लें। सही कह रही हो, चलो कल्याणी चाची के घर चलते हैं। सूरज और राधा कल्याणी के घर जाते हैं, जहां प्रज्ञा रसोई में खाना बना रही होती है। उन्हें देखते ही खाना बनाने का काम उत्कर्ष के कंधे पर शिफ्ट करके प्रज्ञा उनके पास आती है। उत्कर्ष, मेहमानों के लिए चाय नाश्ता भी ले आना। ठीक है प्रज्ञा। सूरज, राधा, क्या बात है, तुम दोनों यहाँ? भाभी, हमारे साथ अन्याय हुआ है, आप ही हमें बचा सकती हो। आप चाची जी से कहकर उनका फैसला बदलवा दो। कौन सा फैसला? सूरज और राधा प्रज्ञा को सारी बात बताते हैं। अरे माँ जी तो ऐसी हैं, उल्टे सीधे फैसले सुनाती हैं। मैं देखती हूँ कि ब्रजेश चाचा तुझे तेरा हिस्सा कैसे नहीं देते हैं। लेकिन भाभी, कल्याणी चाची कुछ कहेंगी तो नहीं ना? इसी बीच उत्कर्ष चाय नाश्ता लेकर वहां आता है। सभी चाय की चुस्की लेते हैं। अरे उनके कहने से क्या होता है, वो तो कहती रहती हैं, अगर घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी कर लो। हाँ, मतलब हमें क्या करना होगा भाभी? अपना हक मांगने से नहीं, छीन कर लेना पड़ता है। हाँ, समझ गया भाभी। प्रज्ञा की सलाह लेकर राधा और सूरज अपने अपने घर चले जाते हैं। इस तरह घर के बाहर सास तो घर के अंदर बहू की पंचायत चलने लगती है। उन दोनों का आधा से अधिक वक्त पंचायत में ही निकल जाता, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी पंचायत उनके फैसले की वजह से नहीं, मुफ्त की मिल रही चाय नाश्ते की वजह से चल रही होती है। एक सुबह की चाय के बाद नाश्ता नहीं मिला। इस घर में कोई है भी या नहीं? इस घर में हम दोनों के सिवा कोई नहीं है पिताजी। माँ और प्रज्ञा अब सुबह सुबह ही पंचायत लगाकर बैठ जाती हैं। वो तो हमें सुबह की चाय भी इसलिए मिल गई क्योंकि पंचायत वाले घर आए थे, उनके लिए चाय बनी तो हमें भी मिल गई। प्रमोद और उत्कर्ष किचन में जाते हैं और नाश्ता बनाने लगते हैं। आप दोनों नाश्ता बना ही रहे हैं तो हमारे लिए भी बना लेना। मैंने माँ जी को फोन कर दिया है, वो आती ही होंगी। प्रज्ञा कल्याणी को फोन कर देती है और कुछ देर में कल्याणी भी घर आ जाती है। उत्कर्ष बेटे, जल्दी से मेरा नाश्ता लगा दे, मुझे अभी और मसलों का हल निकालने जाना है, गांव वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। उत्कर्ष और प्रमोद दोनों सास बहू को नाश्ता कराते हैं। खाने की टेबल पर भी पंचायत की बातें चलती हैं। माँ जी, आपने सूरज और राधा के साथ इतना गलत क्यों किया? मैंने तो सही फैसला सुनाया, तूने उन दोनों को भड़काकर अच्छा नहीं किया। माँ जी, मेरा काम है पीड़ितों को न्याय दिलाना, वो तो मैं दिलाकर रहूंगी। हाँ, तू कहाँ की जज या कलेक्टर है, बड़ी आई पीड़ितों को न्याय दिलाने। उत्कर्ष की माँ, बहू पर क्यों भड़क रही हो? पंचायत की बातें घर के बाहर ही रहने दो। शुरुआत किसने की? ये तो ऐसी ही है। जब गांव में मैं सबका फैसला कर रही थी तो इसे अपनी पंचायत की दुकान खोलने की क्या जरूरत थी? खाने की टेबल पर ही दोनों सास बहू में तू मैं शुरू हो जाती है। कल्याणी अपनी प्लेट उठाकर जमीन पर पटक देती है और प्रज्ञा खाना बीच में छोड़कर चली जाती है और दोनों अपनी अपनी पंचायत में व्यस्त हो जाती हैं। चल बेटे उत्कर्ष, घर की सफाई में लग जा। हाँ पिताजी, और अभी तो दोनों की पंचायत में हमें चाय नाश्ता भी बांटना है। कल्याणी और प्रज्ञा का फैलाया हुआ रायता प्रमोद और उत्कर्ष समेटते हैं। इधर दोनों की पंचायत में गांव वाले चाय नाश्ते का इंतजार कर रहे होते हैं। भैया, कल्याणी चाची आती होंगी,
थोड़ी देर में हमारा चाय नाश्ता भी आ जाएगा। हमारा भोजन पानी इसी तरह चलता रहे, और हमें क्या चाहिए। इधर दिन पर दिन दोनों सास बहू की पंचायत की बीमारी बढ़ती जा रही थी। न तो उन्हें दिन का कुछ पता था न रात का। घर की पूरी जिम्मेदारी बाप बेटे के कंधे पर आ जाती है। चाची, मेरी लुगाई ससुराल आने का नाम नहीं ले रही है, मायके जाकर बैठी है। उसे मायके गए कितने दिन हो गए? पूरा 1 महीना हो गया। उसे संदेश भिजवा दे कि अब उसे ससुराल आने की जरूरत भी नहीं है, तू दूसरी शादी कर रहा है। ठीक है चाची। भोला अपनी पत्नी चंदा को ये संदेशा भिजवा देता है। संदेशा पाते ही चंदा प्रज्ञा के पास आती है। माँ जी तो ऐसी हैं, उल्टे सीधे फैसले सुनाने में उनका कोई जवाब नहीं। देख चंदा, तेरा मायके में जब तक रहने का दिल करे तब तक रहना, ससुराल आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर भोला ने दूसरी शादी कर ली तो? मैं बैठी हूँ ना यहाँ, एक पत्नी के रहते दूसरी शादी करेगा तो सीधा जेल भिजवा दूंगी। हाँ प्रज्ञा भाभी, आपके आने के बाद हमें सच में न्याय मिलने लगा है, वरना कल्याणी चाची अब तक तो न जाने कैसे कैसे फैसले करवाती रही हैं। इसी बीच चंदा चाय के साथ चटपटे चिप्स पापड़ की फरमाइश कर देती है, जिसे उत्कर्ष को पूरा करना पड़ता है, जिसके बाद वो वहां से खिसक लेती है। बेटे उत्कर्ष, रात का खाना बना ले, ये दोनों तो अपनी पंचायत में बिजी हैं। चाय बनाने से फुर्सत मिले तब ना। पूरे दिन में अब तक 20 कप चाय बना चुका हूं, और साथ में फरमाइशी नाश्ता अलग से। दोनों बाप बेटे रसोई में। पिताजी, आपको नहीं लगता कि माँ और प्रज्ञा की इस आदत से हमें बहुत नुकसान हो रहा है? मैं 1 सप्ताह से काम पर नहीं गया, अगर 2-3 दिन और काम पर नहीं गया तो मेरा काम छूट जाएगा। तू सही कह रहा है बेटे, हम दोनों को अपनी अपनी पत्नियों को समझाना होगा। बातें करते हुए दोनों खाना बनाते हैं और रात का खाना टेबल पर लगा देते हैं। लेकिन खाने की टेबल पर कल्याणी और प्रज्ञा की फिर तू मैं हो जाती है। दोनों नाराज होकर अपने अपने कमरे में आ जाती हैं। उत्कर्ष बेटे, तू अपने कमरे में चल, मैं बर्तन धोकर आता हूँ। नहीं पिताजी, बर्तन मैं धो देता हूँ, आप जाकर माँ से बात करो। उत्कर्ष बर्तन धो रहा होता है, तभी कुछ लोग प्रज्ञा से मिलने आ जाते हैं और उत्कर्ष को एक बार फिर से चाय बनानी पड़ती है। इधर कमरे में, कल्याणी, बाहर की बातें घर में करने की क्या जरूरत है? इससे घर का माहौल ही खराब होता है। हाँ, आप तो मुझे ही कहोगे, प्रज्ञा बहू से तो कुछ नहीं कहते। आपने देखा नहीं वो मुझसे कैसे बात कर रही थी। प्रज्ञा अभी ना समझ है, लेकिन तुम तो समझदार हो। वो कोई ना समझ नहीं है, बड़ी चालाक है। आप उसे नहीं समझोगे, ऐसी है वो, रिश्ते में बहू लेकिन हरकतें सास वाली। इसे समझाना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। इधर सारे काम खत्म करने के बाद उत्कर्ष अपने कमरे में जाता है। प्रज्ञा, माँ बड़ी हैं, माँ की बातों का सम्मान करना हमारा फर्ज है। चाहे माँ जी गलत बातें ही क्यों ना करें, है ना? नहीं प्रज्ञा, मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि फालतू में बहस करना ही क्यों है। जब माँ जी फालतू के फैसले सुना सकती हैं तो बहस भी फालतू की ही होंगी ना। ऐसी ही है वो, न जाने कैसे गांव वाले उनकी बात मान लेते हैं, मैं तो सुनूं भी ना। प्रमोद और उत्कर्ष समझ जाते हैं कि इन दोनों को बातों से समझाना बेकार है। प्रज्ञा और कल्याणी के बीच अब दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि दोनों एक दूसरे की तरफ देखना भी गवारा नहीं समझती। इधर उनके मेहमानों की खाने पीने की फरमाइश पड़ती जाती है। कोई गाजर के हलवे की डिमांड कर देता तो कोई चाट और दही भल्ले की। एक दिन प्रमोद और उत्कर्ष सुबह का चाय नाश्ता नहीं बनाते। दोनों सास बहू अपनी अपनी पंचायत में चले जाती हैं। अब दोनों को लगता है कि पंचायत में आने वाले लोगों के लिए तो चाय नाश्ता जरूर आएगा, वो दोनों तब खा लेंगी। लेकिन वहां नाश्ता तो दूर, चाय भी नहीं आती है। हाँ तो रघु बोल, तेरी क्या समस्या है? चाची, समस्या पर बातें तो होती रहेंगी, अभी तक चाय नहीं आई। चाय आ जाएगी, तो अपनी बात तो रख। मैं थोड़ी देर में आता हूँ चाची, कुछ जरूरी काम याद आ गया। रघु पंचायत से उठकर चला जाता है। धीरे धीरे सभी लोग पंचायत से चले जाते हैं। यही प्रज्ञा के साथ भी होता है। चाय नाश्ता न मिलने के कारण उसके मेहमान भी अपनी बात कहे बिना ही अपने घर चले जाते हैं। कल्याणी जल्दी घर आ जाती है। आज तुम जल्दी आ गई। ना जाने क्यों आज सब जल्दी चले गए। प्रज्ञा बहू, तेरे मेहमान भी चले गए क्या? हाँ पिताजी, पता नहीं आज क्या बात हो गई। क्योंकि आज उन्हें चाय नाश्ता नहीं मिला,
तुम दोनों को इस बात का एहसास ही नहीं कि पंचायत के लोग फैसले के लिए नहीं बल्कि मुफ्त के चाय नाश्ते के लिए यहाँ आते थे, और तुम दोनों ने उनके चक्कर में अपने रिश्ते बिगाड़ लिए। यही समझाने के लिए आज हम दोनों ने कुछ नहीं बनाया। कल्याणी और प्रज्ञा को एहसास हो जाता है कि वो सिर्फ इस्तेमाल हो रही थी, कोई उनके फैसले सुनने नहीं आता था। उस दिन के बाद से दोनों पंचायत से तौबा कर लेती हैं और घर संभाल लेती हैं। अब दोनों के रिश्तों में भी मिठास आ जाती है। Please subscribe this channel.